ओम ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। आज अथर्व वेद का संक्षिप्त परिचय देने के लिए प्रस्तुत हूँ। अथर्व वेद इतना ज्ञान का भंडार है, यद्यपि वेद अपने आप में ज्ञान भंडार से ओतप्रोत है, लेकिन प्रतिपाद्य विषय के आधार पर यह अथर्व वेद बिल्कुल किसी भी वेद से न्यून नहीं है। और कई बार वेद चतुष्टय के विषय में कहा जाता है कि वेदत्रयी कह करके इसे नहीं जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। उसमें तो केवल विधा की दृष्टि से, क्योंकि पद्य, गद्य और गेय रूप को लेकर के इसे वेदत्रयी कहा गया। यद्यपि इसका यह भाव नहीं था कि अथर्व वेद का ग्रहण नहीं किया गया था, ऐसा नहीं है। और इस विषय में बता दूं कि अथर्व वेद ज्ञान का सचमुच भंडार है। इसमें औषधि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या ज्ञान विज्ञान किसी भी क्षेत्र में आप अन्वेषण करें, सब कुछ उसमें आपको दिखाई देगा। और ये चार वेदों, ये अलग अलग जो चार वेद हैं, उसी प्रकार से वेद के प्राकट्य होने के बाद, चूंकि वेद अपौरुषेय है, यह मनुष्य रचित नहीं है, मानव रचित नहीं है। इस प्रकार से, इसलिए मानव का जब स्मरण शक्ति, जब प्रतिभा जब क्षीण होती चली गई, जब देखा कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास थे, जिन्होंने वेद का व्यास रूप किया, विस्तार रूप किया, उन्होंने चार अपने अपूर्व शिष्यों को पकड़ा, उन्हें पूरा उपदेश दिया। उपदेश करने के बाद उन्हें इन चारों वेदों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पैल ऋषि जो थे, अपने शिष्य पैल को ऋग्वेद का भार दिया। और उसके बाद वैशम्यपायन को उन्होंने यजुर्वेद का व्यवस्थित करने के लिए कहा। उसी तरह जैमिनी ऋषि को कहा गया कि आप सामवेद का व्यवस्थित करेंगे, रूप देंगे। और जैमिनी ऋषि वही थे जिन्होंने मीमांसा सूत्र का प्रणयन किया और अथर्व वेद का भार सुमंतु ऋषि को दिया। ये चारों अपूर्व थे, इतने अपूर्व थे, इतना बड़ा काम किया, सुव्यवस्थित ढंग से करके हमें दिया। तो वेद व्यास को का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। वेद व्यास वेदो वही, इसीलिए कहा जाता है कि व्यासो वही भगवान। तो वेद व्यास को भगवान के रूप की तुलना दी गई। बहुत बड़ा महनीय कार्य किया। और अथर्व वेद में जैसा कि बताया था कि भंडार पड़ा हुआ है, विषय वस्तु की इसमें कमी नहीं है। और जहाँ तक अथर्वा ऋषि जो हैं, ये अथर्वम थे। और ऐसा भी कहा जाता है इसके बारे में, इस वेद के बारे में, कि यह ब्रह्मा नामक ऋत्विज के लिए जिन मंत्रों की आवश्यकता होती है, वे मंत्र अथर्व वेद संहिता में संग्रहित हैं। अथर्व शब्द कहते हैं कि थर्व धातु से नए नंग तत्पुरुष समास करने पर निष्पन्न होता है, जिसका सामान्य अर्थ है हिंसा रहित। अथर्व का अर्थ है। अथर्वण शब्द प्राचीन होने से ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलता है
इसको देख करके स्पष्ट होता है कि अथर्वा ऋषि आखिर कौन थे। स्वाभाविक रूप से शंका, जिज्ञासा मानव प्रकृति से होने के कारण यह जिज्ञासा होती है कि अथर्वा आखिर कौन थे। तो मुंडकोपनिषद पर जब मेरा ध्यान आकृष्ट किया मैंने, जब मुंडकोपनिषद को देखा तब पता लगा कि जो ये अथर्वा ऋषि जिन्होंने अथर्व वेद का जो के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, अथर्वन ऋषि, अथर्वा ऋषि, वो आखिर कौन थे, बड़ी जिज्ञासा हुई। तब मुंडकोपनिषद का स्मरण आया कि मुंडकोपनिषद में इसके बारे में क्या कहा गया है, आखिर अथर्वा थे कौन। तब मुंडकोपनिषद के पहले ही मंत्र, जो प्रथम मंत्र हैं मुंडकोपनिषद का, उसी मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि आखिर अथर्वा ऋषि थे कौन। अथर्वा कहा जाता है कि ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव। ब्रह्मा देवताओं में जब सृष्टि हो रही थी तो परम पिता परमेश्वर ने ब्रह्मा को की सृष्टि सर्वप्रथम की, और विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता, विश्व के वह कर्ता, और गुप्ता माने रक्षक, उपरक्षणे धातु से बना है, तो रक्षक भी वही थे। आप तीसरे इस मंत्र के तीसरी पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है कि आखिर अथर्वा थे कौन। कहते हैं स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इस जो ब्रह्म विद्या है, यह ब्रह्म ज्ञान है, इस ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र कहा है, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अथर्वा जो थे ज्येष्ठ पुत्र थे ब्रह्मा के, उनको उन्होंने दिया। ये आश्चर्य देखिए कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को दिया। यह शब्द इससे, इस मंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अथर्वा ऋषि थे। इसीलिए शायद अथर्वा ऋषि की चर्चा जो बात कही है कि ऋग्वेद के मंत्र में भी, शिव में भी इसका मिलता है, और दूसरे ही मंत्र में मुंडकोपनिषद के एक खंड एक और मुंडक एक खंड एक के दूसरा जो है इसका मंत्र, क्योंकि वेदों के और उपनिषदों के श्लोक को मंत्र कहा जाता है, इसीलिए दूसरे मंत्र में अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम प्रोवाच अंगिरे। इस ब्रह्म विद्या को जो ब्रह्मा ने जो अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया, उसके बाद अथर्वा ऋषि को देने के बाद अथर्वा ऋषि को ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से मिली थी। वही ब्रह्म विद्या उन्होंने अंगी ऋषि को बतलाई, और अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न जो थे सत्यवह नाम के ऋषि थे उनको दी, और फिर भारद्वाज जो सत्यवह थे उन्होंने परंपरा से चली आती हुई इस विद्या को, इस ब्रह्म विद्या को, दोनों स्वरूपों का ज्ञान कराने वाली इस ब्रह्म विद्या को उपदेश अंगिरा नामक ऋषि को दिया। इससे सिद्ध हो जाता है आखिर अथर्वा ऋषि थे कौन, तो ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है इस बात से कि वह ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे। और जिसका कि उल्लेख मैंने मुंडक उपनिषद से किया है, चूंकि मुंडक उपनिषद अथर्व वेद का ही यह पार्ट है, अथर्व वेद का ही यह हिस्सा माना जाता है इसको, तो इसीलिए अथर्वा ऋषि ब्रह्मा के साक्षात ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हैं। यह इस बात से निर्णय हो जाता है इस बात का कि आखिर अथर्वा ऋषि कौन थे। अस्तु, इसके बाद हमें यह देखना है कि इसके क्रम से ही इसको देख रहा हूँ कि वेदक चतुष्टय में अथर्व वेद का चौथा स्थान था, तो लोगों ने को शंका हुई कि वेदत्रयी फिर क्यों कहा जाता है, जिसके बारे में जिसका खुलासा मैंने किया है कि वेदत्रयी इसीलिए कहा जाता है कि विधा जो थी, द वे ऑफ राइटिंग जो थी, इनकी लिखने की जो पद्धति थी, इनके लिखने का जो सिस्टम था वह 3 भागों में था, इसीलिए वेदत्रयी कहा गया। एक गद्य में था जो ऋग्वेद दिखाई देता है हमें, और यजुर्वेद हमें गद्य में दिखाई देता है, ऋग्वेद पद्य में, यजुर्वेद गद्य में, और जो सामवेद था वह गेय रूप में था, गीतात्मक था।
इसीलिए सबसे पहले जब यज्ञ होता है तो साम मंत्र से ही बोला जाता है उसको। इसी कारण से साम का अर्थ ही गान होता है, जिसकी व्याख्या मैंने कल ही दी थी। तो ये त्रिभाग जो बांटा गया कि वेदत्रयी, इसीलिए कहा गया कि इनकी जो सिस्टम जो था लिखने का वो गद्य, पद्य, गद्य और गेयात्मक था। इसी कारण से इसको गान रूप में था, इस कारण से त्रयी कहा गया। इसका यह कतई मतलब नहीं था कि अथर्ववेद को इसमें क्यों नहीं डाला गया। इसीलिए वेद चतुष्टय जो कहा जाता है इसमें बाद में लोगों ने कहा जोड़ा गया, किंतु यह बात सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य इसलिए नहीं है कि अन्य वेदों के साथ अथर्ववेद का नाम संहिताओं में भी संकेतित है, ये अवश्य है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। और वेदत्रयी का विभाजन का आधार यही था। और एक और भी तर्क दिया जाता है कि नियताक्षरा वसानता, अनियताक्षरा वसानता एवं गीति हैं। ये गीत के आधार पर विभाजन का आधार दिया गया वेदत्रयी का। अतः अथर्ववेद का वेदत्रयी के पृथक उल्लेख अलग से इसमें नहीं आया है। अब एक और चीज है कि महाभाष्यकार जो पतंजलि हैं, जो पतंजलि ऋषि जो हैं, जो व्याकरण के 3 मूर्धन्य आचार्य हुए हैं, जिसमें पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्र लिखा, कात्यायन ने वार्तिक लिखी और महाभाष्यकार पतंजलि जो थे उन्होंने महाभाष्य लिखा पतंजलि ने, इसीलिए मुनि त्रय कहते हैं। उस मुनि त्रय में जो महाभाष्यकार जो पतंजलि हैं, उस पतंजलि ने अपने महाभाष्य में स्पष्ट किया है कि उनके समय तक, पतंजलि के समय तक नवधा अथर्वणो वेदः, 9 प्रकार की शाखाएं इसकी मिल रही थी। अथर्ववेद की 9 प्रकार की शाखाएं मिलती थी, जिसका प्रमाण हमें महाभाष्य में मिलता है। और उसकी शाखा जो है 9 थी, लेकिन धीरे धीरे जो है, अच्छा एक और यहाँ बता देना आवश्यक है कि अथर्ववेद के कई नामों से इसे कहा जाता है, कई नामों से इसका स्मरण किया जाता है, जिसमें यहीं पर बता देना आवश्यक है कि इसे ब्रह्मा नामक ऋत्विज से होने के कारण, अथर्ववेद का संबंध ब्रह्मा नामक ऋत्विज से होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसी अथर्ववेद का 3-4 नाम हमें देखने को मिला है। और श्रीमद् भागवत जो है, भागवत पुराण, उसमें भी अथर्वांगिरस वेद कहा गया है। और क्षत्रिय और राजाओं के कर्तव्यों का इसमें विशद वर्णन है, जिसके कारण इसे क्षत्र वेद भी इसे कहते हैं। इसी अथर्ववेद को अलग अलग नाम से इसे कहा जाता है। और औषधियों और चिकित्सा के सिद्धांतों का वर्णन भरपूर मात्रा में है। औषधियों के तरह तरह के विधाएं बताई गई है। इसमें मेडिकल साइंस पूरा का पूरा इस वेद में भरा पड़ा है। इसलिए औषधियों के चिकित्सा सिद्धांतों के वर्णन के आधार पर इसे भैषज्य वेद भी कहा जाता है। 12वें कांड के प्रथम सूक्त में 63 मंत्र में पृथ्वी की महिमा गाई गई है इसी वेद में। और वर्णित होने के कारण इसे महीदेव भी कहा जाता है। चूंकि मही पृथ्वी को कहते हैं, इसीलिए इसे महीदेव कहा जाता है। और छंदों का वर्णन होने के कारण, छंद की प्रधानता होने के कारण इसे छंदो वेद भी कहते हैं। वैसे छंद का अर्थ वेद भी होता है। छंद वेद का पर्यायवाची शब्द है। जब भी छंदांशी कहा जाता है तो इसका मतलब सभी वेदों का ग्रहण होता है इस शब्द से। यहाँ जैसा कि मैंने बताया है कि 63 मंत्रों में, 12वें कांड के इस अथर्ववेद के 63 मंत्रों में इसमें सारा का सारा पृथ्वी के ऊपर वर्णन है। और इसे देखकर ये मंत्र एक मुझे स्मरण हो उठा, जो सभी संस्कृतज्ञों का कंठाभूषण बना हुआ है। लोग इसे कोट करते हैं, लोग इसे उद्धृत करते रहते हैं। वो क्या है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। ये जो वैदिक मंत्र है अथर्ववेद का है कि माता भूमि ही, माँ हमारी भूमि है, और पुत्रो हम पृथिव्याः, और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। ये बात अथर्ववेद का यह मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। और लोग इसे प्रसिद्धि के रूप में मान करके इसका यत्र तत्र इसका प्रयोग करते हैं कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। इसका एहसास मुझे एक बार तब हुआ जब भयंकर भूकंप हो रहा था, पृथ्वी कांप रही थी। उस समय लगा
सभी उस समय महसूस हुआ, अनुभव हुआ, अनुभूति हुई कि निश्चित रूप से यह माता भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। जिसे आज खनन करके जो हम लोग वातावरण को दूषित कर देते हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, सड़क बनाने के लिए खंड विखंड कर रहे हैं, वृक्ष नहीं लगाते हैं। और वृक्ष के ऊपर में तो यजुर्वेद में भरा पड़ा है कि किस प्रकार से देवत्व के रूप में वृक्षों को माना गया है। मैं विषयांतर न हो जाए इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि 63 मंत्रों में, इसके 12वें कांड के 63 मंत्रों में पूरा दिया हुआ है पृथ्वी के ऊपर। तो इसीलिए मुझे यह मंत्र स्मरण पथ पर आ गया कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या है। साथ में यह बात यहीं पर बता देना जरूरी है कि एक मंत्र जो आया है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिंदते पतिम, दुनिया भर के विषय प्रतिपाद्य विषय हैं, इसमें सब्जेक्ट मैटर है। तो ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिंदते पतिम, ये जो अथर्ववेद का ही यह मंत्र है, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा वैदिक काल कितना बढ़िया था, सुदृढ़ था। आजकल युवा और युवतियां हमारे जो मार्ग से भटकी हुई दिखाई दे रही हैं, युवतियां भी और युवक भी, उनके लिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा आदेश है ऋषियों का, खास करके अथर्ववेद का यह मंत्र कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बंदते पतिम। हमारी कन्याएं, हमारी युवतियां, हमारी बेटियां, हमारी युवतियां क्या करती थी? पहले ब्रह्मचर्य का पालन करती थी निश्चित काल तक, जो समय निर्दिष्ट किया हुआ है हमारे शास्त्रों में। उसके बाद खूब शिक्षा भी ग्रहण करती थी, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें कही जा रही है सरकार की तरफ से। तो हमारे दुनिया भर के बृहद देवता नाम के ग्रंथ में बहुत सारी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों को देखा। तो यह भी कहना निरर्थक है, अनर्गल है कि स्त्रियां वेद को नहीं पढ़ सकती हैं, ऐसा कहीं पर वेदों में नहीं कहा गया है। तो हमारी लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, जो अब नहीं किए जा रहे हैं, युवक और युवतियां नहीं कर रही हैं। तो वो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करके, शिक्षा भरपूर लेकर के, कुशल होकर के अपनी अपनी विद्याओं में, अपने शास्त्रों में, और तब जाकर के अपने अनुरूप पति को प्राप्त करती थी। ये बात हमें ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिन्नते पतिम अथर्ववेद के इस मंत्र से हमें अवगत होता है। यहाँ यह भी बता देना, स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमारे जो महर्षि दयानंद थे, उनकी दृष्टि भी इस मंत्र पर पड़ी है। और जब सत्यार्थक प्रकाश को जब देख रहे थे तो तीसरे समोल्लास में साफ शब्दों में महर्षि दयानंद ने भी इनको देखा, इस मंत्र को। इतने ऐसे ऋषि थे वो, मंत्र दृष्टा इस प्रकार के थे। उनकी दृष्टि उस पर भी पड़ी, इस मंत्र पर, और उन्होंने इस मंत्र की व्याख्या में स्पष्ट किया है व्याख्या को कि हमारी कैकेयी भी ऐसे ही थी। इसका मतलब महर्षि दयानंद ने रामायण को भी, जो वाल्मीकि रामायण को भी आद्योपांत पढ़ा होगा, तब पढ़ी होगी उन्होंने रामायण, जिस कारण से उन्होंने उद्धृत करते हुए बताया है, नाम दिया है, जिसे मैंने कैकेयी के राम नाम का जो मेरी एक पुस्तक है, उसमें भी जो 378 पृष्ठ का वह ग्रंथ है मेरा, तो उसमें भी मैंने इसका उदाहरण दिया है, विशेष रूप से महर्षि दयानंद का, कि दयानंद कहते हैं यहाँ पर कि उदाहरण देते हैं कैकेयी का। कैकेयी भी धनुर्विद्या में कुशल हो गई थी, एक्सपर्ट हो गई थी। उसके बाद जा करके माता कैकेयी ने भी, उन्होंने अपने अनुरूप धनुर्विद्या में कुशलिनी होने के बाद, दक्षा होने के बाद, प्रवीण होने के बाद, और उन्होंने जाकर के अपने अनुकूल जो धनुर्विद्या में कुशल थे दशरथ को पति रूप में प्राप्त किया था। ये भी बात इससे स्पष्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर यह ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम बिन्नते पतिम, जो अथर्ववेद का मंत्र है, जिसको महर्षि दयानंद ने इसको व्याकृत करते हुए तीसरे ही समोल्लास में इसकी चर्चा की है कैकेयी के उदाहरण के साथ। अस्तु, तो ये बात जो मैंने कही है कि इसमें एक से एक विषय वस्तु हैं, जो भरमार पड़ा हुआ है। कितना विशाल ग्रंथ है अथर्ववेद, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं कि इस प्रकार से अलग अलग वेदों के रूप में इसे कहते हैं। इन्हें ब्रह्म वेद भी कहते हैं, ब्रह्म के नामक ऋतुज के कारण, और भैषज्य वेद भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें औषधियों का भरमार है, इसलिए इसे मही वेद भी कहते हैं।
छंदों के कारण छंदोवेद भी इसी को अथर्ववेद के कई नामों से अभिहित किया जाता है, बोला जाता है। क्षत्रवेद भी कहा जाता है कि क्योंकि राजाओं के कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया गया है कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, उनके क्या क्या ज्यूरिसडिक्शंस हैं, अपने ज्यूरिसडिक्शन में अपने जो कर्तव्य क्षेत्र में रह करके काम कैसे करना चाहिए, इसीलिए क्षत्रवेद भी नाम दे दिया गया है। और एक बात यहाँ बताना जरूरी है कि आज अथर्ववेद की केवल 2 शाखाएं ही संहिताएं ही प्राप्त होती हैं, जो कि 9 शाखाएं थी, जैसा कि बताया था भाष्यकार के समय में नवधा अथर्वणो वेदः कहा है। और एक बात और भी कि इसके 2 ही शाखाएं बंधुओं भी मिलती हैं, एक पैपलाद और दूसरे शौनकीय। ये पिप्पलाद कौन थे? ये पिप्पलाद से जो थे ऋषि, ये दधीची के पुत्र थे। इसमें नहीं जाना चाहता हूं, इसका विस्तार हो सकता है। केवल पैपलाद कौन थे इसी पर व्याख्यान में लंबा होगा, इसीलिए एक तो पैपलाद शाखा है जो दधीची के, दध्यंग भी उन्हीं को कहते थे, उनके ये पुत्र थे। और दूसरी शौनकीय, शौनक ऋषि की शौनकीय शाखा है। शौनकीय शाखा की अथर्ववेद में संहिता में वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है और अत्यंत अध्ययन पद्धति में इसी का प्राचुर्य है, प्राचुर्य का प्रचुर मात्रा में इसी का चल रहा है। अभी इस संहिता में 20 कांड हैं। इसके क्या क्या हैं? 20 इसमें कांड हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके 20 कांड हैं शौनकीय शाखा में, और 730 सूक्त हैं, क्योंकि ऋग्वेद को भी सूक्तों में डिवाइड किया गया है, तो सूक्त इतने हैं। और 5987 मंत्र हैं इसमें कुल। 20वां कांड सबसे बड़ा है और जिसमें 958 मंत्र हैं, जबकि सबसे छोटा कांड सप्तदश जो है 17वां कांड है, जिसमें मंत्रों की संख्या 30 है। इस संख्या को 50 से अधिक सूक्त गद्यात्मक मंत्रों से ही युक्त है। इस ग्रंथ में पद्य भी हैं और गद्य भी हैं, पद्य मात्रा में भी हैं और गद्य में भी हैं, द्विविध रूप इसमें दिखाई दे रहा है। और पैपलाद संहिता यद्यपि अध्ययन के यहाँ पर शौनकीय की चर्चा आई है, तो यह भी बता दूं कि ये शौनक ऋषि जो थे, ये कौन थे? इसे भी मुंडक उपनिषद में हमें संप्राप्त हुआ है, मुंडक उपनिषद में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुंडक उपनिषद के 3रे मंत्र में कहा गया है, पहले ही मुंडक के खंड प्रथम और श्लोक इसके जो मंत्र 3 कहते हैं, शौनको ह वै महाशालो अंगीरसम विधिवदु उपसन्नः प्रप्रच्छ। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इसमें शौनक ऋषि के बारे में कहा जाता है, महाशाल, बहुत बड़ा विशाल इनका आश्रम था शौनक ऋषि का, जिसे हमें पुराणों में यदि टटोलेंगे तो ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसके ये अधिष्ठाता शौनक ऋषि थे, जिनकी यह शाखा है। और शौनक ऋषि आश्चर्य होगा सुन करके कि इस ऋषिकुल में, इस शौनक ऋषि के इस आश्रम में, इस गुरुकुल में, इस ऋषिकुल में कुल जो है ब्रह्म विद्या के अध्ययन करने वाले 88,000 ऋषि मुनि यहाँ रहते थे। ये आश्चर्य की बात है। आज भी भारतवर्ष में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ इतने छात्र हों। तो यहाँ पर ऋषिकुल में, शौनक ऋषि के ऋषिकुल में, मुंडक उपनिषद में जो कहा गया है कि महाशालो अंगीरसम की कह करके बताया गया है, शौनको ह वै महाशालो, यह इसको पुराणों में इसकी कथा आती है कि इस ऋषिकुल में 88,000 ऋषि रहते थे। वे उपयुक्त महाविद्या को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में समिधा लेकर के, क्योंकि चाहे मुंडक को देख रहे हैं, चाहे बृहदारण्यक उपनिषद में या किसी में, ये प्रथा थी, जो शिष्य सीखने जाते थे, ज्ञान लेने जाते थे, वह समिधा लेकर के जाते थे, लकड़ी लेकर के जाते थे। यज्ञीय लकड़ी को समिधा कहते हैं। तो श्रद्धा पूर्वक महर्षि के अंगिरा ऋषि के पास आए, इसका उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शौनक ऋषि जो थे, ऋषि शौनक, उनका आश्रम कितना विशाल था। आश्रम उनका बहुत विशाल था, जिसमें 88,000 बताया मैंने कि 88,000 जिसमें इसमें ऋषिकुल में ऋषि लोग रहते थे, उनकी संपूर्ण व्यवस्था थी। हालांकि
वाल्मीकि रामायण को यदि देखेंगे तो वाल्मीकि के आश्रम में भी सर्व सुविधा संपन्न आश्रम था, उनके बारे में भी कहा जाता है। लेकिन शौनक ऋषि का आश्रम चमत्कृत करता है कि कितना बड़ा आश्रम था। अस्तु, अब दो शाखाओं में एक शौनकीय शाखा है, एक पैपलाद था और दूसरा है शौनकीय। तो ये इसमें पैपलाद संहिता यद्यपि अध्ययन के क्रम में आज भी प्रचलित हैं। महाभाष्यकार के समय में इस संहिता की लोकप्रियता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भाष्यकार ने अथर्ववेद के मंत्र के रूप में एक मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि प्रथम अथर्ववेद के प्रथम मंत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वह मंत्र क्या है जो बहुत ही प्रसिद्ध है? शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह इस मंत्र को प्रथम मंत्र के रूप में, अथर्ववेद के प्रथम मंत्र के रूप में शन्नो देवी रभिष्टय को उद्धृत किया है, जो पैपलाद संहिता का प्रथम मंत्र है। शौनकीय संहिता में यही मंत्र शौनकीय संहिता में देखेंगे उस शाखा में तो षष्ठ सूक्त का प्रथम मंत्र है, छठे सूक्त का प्रथम मंत्र है। ये क्या क्या अंतर आ रहा है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं थोड़ा सा इंगित कर रहा हूँ। और अथर्ववेद में भैषज्य संबंधी सूक्त जो हैं बहुत भरमार पड़ा है, दवाइयों के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, और आयुष्य से संबंधित सूक्त, पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म संबंधी सूक्त, राजकर्म संबंधी सूक्त, ब्रह्म एवं आध्यात्म विषयक सूक्त एवं अन्य उपयोगी कर्म से संबंधित सूक्त इसमें प्राप्त होते हैं। और भरमार है इसमें। विषय वस्तु की दृष्टि से देखेंगे तो आश्चर्य उत्पन्न करता है, और विशेष रूप से इसके एक से एक नहीं अनेक प्रकार के इसमें तथ्यों को उजागर करता हुआ दिखाई देता है। विशेष रूप से यदि एक से लेकर के कांड 11 तक को देखेंगे तो इसमें भैषज का, पुष्टि कर्मों का, वाणिज्य का, कृषि, पशु, राष्ट्र, राजा, राज्य, शासन, शाला निर्माण, गृह निर्माण कैसे करते हैं, स्त्री कर्म के क्या क्या कर्म हैं, शत्रु, शाप, दीर्घायु तथा कृत्याभिचार इत्यादि हैं। इस सभी कांडों में विषय की प्रायः पुनरुक्ति भी मिलती है। तो इस प्रकार से जो हमारा अथर्ववेद है यह निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 20 कांडों में विभक्त है। 730 सूक्त हैं जो शौनकी शाखा के से स्पष्ट होता है। 5987 मंत्र हैं। 20वां कांड सबसे बड़ा है बताया था मैंने, जिसमें 958 मंत्र हैं, जबकि सबसे छोटा कांड सप्तदश 17वां कांड है, जिसमें मंत्रों की संख्या मात्र 30 है। इस संहिता को 50 से अधिक सूक्त गद्यात्मक एवं गद्यात्मक मंत्रों में युक्त से युक्त है। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य यही था कि अथर्ववेद आखिर क्या है। चूँकि कल ये आज अथर्ववेद पर व्याख्यान है। पिछले 3 दिनों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का व्याख्यान दिया था। आज अथर्ववेद का संक्षिप्त परिचय केवल है और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो संस्कृतेतर व्यक्ति हैं या संस्कृत के हैं उनके लिए भी यह श्रवणीय है, और अपने भारतीय ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी भारतीय मेधा क्या है, हमारे भारत में क्या क्या है। और यह बताते हुए समाप्त करने से पहले यह फिर से यह बात स्पष्ट कर दूं कि लोगों की प्रतिभा जब खत्म होते हुए देखा, शुरू में वेद एक रूप में था, बाद में किस तरह व्यवस्थित किया गया। इसको व्यवस्थित करने के लिए कृष्ण द्वैपायन जो वेदव्यास थे, व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना, वेदों का विस्तार रूप दिया, सुंदर रूप देकर के प्रस्तुत किया, जिसके लिए 4 शिष्यों को उन्होंने पकड़ा, जिसमें पैल को ऋग्वेद दिया गया, वैषम्य पायन को यजुर्वेद सौंपा गया, जैमिनी ऋषि को जो मीमांसा सूत्र के प्रणयन जिन्होंने किया उन्हें सामवेद दिया गया, और सुमंतु जो थे ऋषि उनको, उनके जो ये 4 शिष्य थे उनको ये चौथे को सुमंतु को दिया गया अथर्ववेद का भार, इन्होंने सुव्यवस्थित करके दिया।
महाभाष्यकार के समय में 9 प्रकार की शाखाएं थी, 9 तरह की। अब 2 शाखा शौनकी और पेपलाद 2 रूप में मिलाई दिखाई देती है। और दुनिया भर के विषय प्रतिपाद्य विषय हैं इसमें, जिसको आप कह नहीं सकते। दुनिया भर के विषय इसमें है। और इस अथर्व वेद में ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, जिसका बताया था कि 5987 मंत्रों में यह विभक्त है। तो यह बहुत ही उपयोगी है। और हम लोग शांति का जो मंत्र पढ़ते हैं वो यहीं से उठाया हुआ है। बहुत सारे महत्वपूर्ण जो मंत्र सब हैं इस अथर्व वेद में हमें मिलता है, देखने को मिलता है। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, जो काफ़ी लोग जुड़े हुए थे इससे पहले, जो डॉक्टर नीलम कामरा जी भी अमृतसर से जुड़ी हुई थी, जो करनाल हरियाणा में भी प्रिंसिपल रही हैं महिला महाविद्यालय डीएवी में, और अमृतसर के कॉलेज के भी प्राचार्य रही हैं, वो भी जुड़ी हुई थी। वो बराबर जुड़ी रहती हैं, श्रवण करती रहती हैं भारतीय शास्त्रों को। और देवनारायण मिश्र जी भी जुड़े हुए थे, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर सेवानिवृत्त हैं बिहार से, मिथिला विश्वविद्यालय से, वो भी जुड़े हुए थे। और दिलीप झा जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी नमन करता हूँ। और शिव दयाल सिंह चीमा जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। इस प्रकार से आज का जो मेरा प्रतिपाद्य यही था कि संक्षिप्त परिचय देना अथर्व वेद का। और ये अथर्व वेद आखिर क्या है, अथर्वा ऋषि कौन थे, उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दे करके, जो ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र के बारे में मुंडक उपनिषद उद्घोषित करती है, मुंडक डिमडिम घोष करती हुई कह रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज संक्षिप्त अथर्ववेद का परिचय देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सभी को जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको कोटिशः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जीवे मां शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्, जो हमारा वैदिक मंत्र है, तो शतायु हों सभी और हमारा जीवन ठीक चले। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।